हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, यानी कि व्यवसाय अध्ययन। तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नियुक्तिकरण। ठीक? नियुक्तिकरण को इंग्लिश के अंदर स्टाफिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और स्टाफिंग वर्ड जो है वो स्टाफ से बना हुआ है। स्टाफ तो समझते होंगे, हर बिजनेस में स्टाफ की जरूरत होती है ना। स्टाफ को अपॉइंट करना नियुक्तिकरण के अंदर आता है। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं लिखना है आपको। थोड़ा सा कुछ शब्द आपको मैं बताऊंगा जो आपको हमेशा नियुक्तिकरण क्या है के बारे में पूछे तो आपको लिखना है। पहले हम अर्थ ही करने वाले हैं, नियुक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो ओनली स्टाफिंग या स्टाफ को स्टाफ से है इसका मतलब जरूर। नियुक्तिकरण मतलब नियुक्ति करना। नियुक्ति हम किसकी करते हैं? स्टाफ की करते हैं, कर्मचारियों की करते हैं, अधीनस्थों को हम अपॉइंट करते हैं। लेकिन आपको उससे पहले पता होगा हम प्रबंधक के कार्य करते हैं। तो प्रबंधक के कार्य कितने थे? मतलब प्रबंध के कार्य या एक प्रबंधक मैनेजर को कौन कौन से काम करने होते थे? तो उसमें फर्स्ट था नियोजन। ठीक है, सेकंड क्या था? नियोजन के बाद में संगठन। थर्ड आता था नियुक्तिकरण। फोर्थ आता है फिर आपका निर्देशन। और फिफ्थ आता है फिर आपका नियंत्रण। ये क्या है? ये प्रबंध के कार्य हैं जो एक प्रबंधक को करने होते हैं। तो प्रबंधक सबसे पहले नियोजन करता है। ओके, नियोजन के बाद में प्लानिंग करता है। उसके बाद संगठन यानी कि ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्सेज को, संसाधनों को। कितना पैसा चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए, कितनी बिल्डिंग चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए एक व्यापार करने के लिए। बाद में नियुक्तिकरण भी करता है। नियुक्तिकरण मतलब लोग भी तो चाहिएंगे, मानवीय संसाधन। नियुक्तिकरण जो पूरा रिलेटेड है वो मानवीय संसाधनों से रिलेटेड। तो मानवीय संसाधन यानी कि जो कर्मचारी, प्रबंधक वगैरह अपॉइंट तो करने पड़ेंगे ना। तो एक प्रबंधक जो होता है उसको मानवीय संसाधनों को यानी जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्त करना होता है व्यापार के अंदर, क्योंकि वही जो है कर्मचारी जो होते हैं वो बाकी सारे संसाधनों को ऑपरेट करेंगे, उसका संचालन करेंगे, उत्पादन करेंगे। और उत्पादन होगा तो बिक्री होगी, बिक्री होगी तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब यहाँ पर मानवीय संसाधनों को क्या करना? नियुक्त करना। ये नियुक्तिकरण के अंदर आता। बट क्या हम किसी भी कर्मचारी को अपॉइंट कर देंगे? कोई भी चलेगा हमारे लिए? हमारे व्यापार के अंदर कोई भी चलेगा? कोई भी नहीं चलेगा। जो योग्य व्यक्ति होगा वो चलेगा। वो योग्य व्यक्ति की खोज भी नियुक्तिकरण के अंदर होती। तो नियुक्तिकरण जो है प्रबंध का तो एक कार्य है ही, साथ साथ में वो क्या है? प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। तो नियुक्तिकरण बेटा एक प्रशासनिक कार्य है, ये यहाँ आप याद रखना है। और इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न पदों पर जितने भी पोस्ट खाली हैं, जितने भी पोजीशन खाली हैं, तो विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार किसी को भी किसी पद पे नहीं बिठाना। जो व्यक्ति जिस पद के योग्य हैं उसको उस पद पर नियुक्त करना नियुक्तिकरण के अंदर आता है ना। अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के पद पे जाएगा, इंजीनियर इंजीनियर के पद पे जाएगा, प्रबंधक प्रबंधक के पद पे जाएगा, मशीन का ऑपरेटर मशीन ऑपरेट करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, लेबर लेबर का काम करेगी। तो कौन सा व्यक्ति किस पद पे जाएगा वो उस पद के महत्व के अनुसार और उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको वो पद दिया जाता है। ऐसे ही अपॉइंट नहीं करते। बट नियुक्तिकरण यही खत्म भी नहीं होता। नियुक्तिकरण आगे चलता है और इसमें सबसे पहले श्रम शक्ति की आवश्यकता को पहचाना जाता है। श्रम शक्ति की आवश्यकता मतलब कितनी लेबर चाहिए, आप कितने लोगों की जरूरत है, सबसे पहले ये पता किया जाता है। जब श्रम शक्ति की आवश्यकता का पता चल जाता है उसके बाद में उनकी भर्ती की जाती है, उनका चुनाव किया जाता है, उनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है, उनकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है, उनका व्यक्तिगत विकास किया जाता है ट्रेनिंग और प्रशिक्षण शिक्षण द्वारा। तो ओनली भर्ती करना नहीं, ओनली भर्ती निकालना नहीं है, ओनली चुनाव करना नहीं,
उसके बाद में भी उनकी प्रतिनियुक्ति, उनका प्रमोशन, पदोन्नति, मूल्य निर्धारण, व्यक्तिगत विकास, ये भी नियुक्तिकरण के अंदर शामिल किया जाता है। कहने का मतलब किसी कर्मचारी की भर्ती निकाल के केवल उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता है, उसको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी फिर प्रमोशन का मूल्य निर्धारण, ये सब कुछ नियुक्तिकरण के अंदर ही शामिल होता है। आइए हम पढ़ते हैं अब नियुक्तिकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों नियुक्तिकरण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से अब आप समझ पाएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है योग्य एवं सक्षम कर्मचारियों को खोजने में सहायता। क्योंकि जो पद का महत्व होता है, जो पद का महत्व है, उस महत्व पर योग्य व्यक्ति को हमें अपॉइंट करना। योग्य व्यक्ति जो उस पद के, है ना, उस पद के लिए क्या है, योग्य है, उसको ही अपॉइंट करना। तो इसमें हमें योग्य कर्मचारी और सक्षम कर्मचारी को खोजना होता, और वो खोजबीन हमारे खोजबीन नियुक्तिकरण से ही पॉसिबल, खोजबीन नियुक्तिकरण से ही पॉसिबल है, उसके अलावा वो पॉसिबल नहीं है। नियुक्तिकरण से ही वो खोजबीन पॉसिबल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य का बेहतर निष्पादन संभव, कार्य का बेहतर निष्पादन संभव। नियुक्तिकरण से जो कार्य है उसका निष्पादन मतलब उसका परफॉर्मेंस, उस कार्य की परफॉर्मेंस, उस कार्य का निष्पादन मतलब उस कार्य को किस तरीके से किया जाएगा, वो नियुक्तिकरण से पॉसिबल है ना। नियुक्तिकरण से बेटर परफॉर्मेंस होगी, आपका काम जो है ना वो बेहतर तरीके से होगा। क्यों, आपने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, जो जिस पद के योग्य हैं उसी का चुनाव किया, इसीलिए यहां पर नियुक्तिकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों के विकास में सहायक। हमने जो योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, योग्य व्यक्ति को पहले खोजा और उसके बाद हमने योग्य व्यक्ति का क्या किया, चुनाव किया, उसके बाद में उसको वो पद सौंप भी दिया है। बट पद को सौंपने से पहले और बाद में हम उस व्यक्ति को देते हैं शिक्षण या प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देते हैं हम उसको, क्या देते हैं, ट्रेनिंग। तो एक पहले तो योग्य व्यक्ति है, फिर वो ट्रेंड भी कर दिया हमने, उसको प्रशिक्षण भी दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, अब वो आपके काम को और अच्छे से करेगा, और इससे कर्मचारी का खुद का भी तो विकास हो रहा है ना। उस ट्रेनिंग देने से वो पहले जितना उसके पास कौशल था, जितनी स्किल थी, उससे ज्यादा और सीख गया। नेक्स्ट, मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नियुक्तिकरण से जो मानवीय संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग पॉसिबल है। कैसा उपयोग, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब ऑप्टिमम, बेस्ट। क्यों, जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए योग्य है हम उसको वही काम दे रहे हैं, वो भी प्रशिक्षण और शिक्षण देकर, तो अब वह उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। इससे हमारा बहुत सारा कॉस्ट बचेगी, बहुत सारा समय बचेगा। एक जो जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है, वो अगर किसी काम को करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो क्वालिटी और उस हिसाब से नहीं करेगा। तो मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग जो है वो पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य संतुष्टि व मनोबल में वृद्धि। जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है हमने उसको वही काम दिया, यानी कि हमने उसे मनपसंद काम दिया। तो अब जो योग्य है और उसके बाद उसको ट्रेनिंग देकर हम वो काम देंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा ना। यहाँ भाई अपन को जो आता है वही काम दिया, उसके ऊपर ट्रेनिंग और दे दी तो हम सीख और गए हैं। इसके अलावा कार्य संतुष्टि तो होगी और मनोबल में वृद्धि होगी। उसके बाद जब काफी टाइम तक वो काम करता है तो उसके काम का मूल्यांकन भी करते हैं। फिर अगर सुधार करने की जरूरत हो तो हम उसको वापस ट्रेनिंग देते हैं। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको हम जो है कुछ सम्मानित करते हैं या उसका प्रमोशन कर देते हैं या थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं। कार्य संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि होती है। यह सही व्यक्ति को सही कार्य दिलाता है। नियुक्तिकरण से क्या होता है, सही व्यक्ति को सही काम, राइट पर्सन इन राइट पोजीशन, आरपी इन आरपी, सही व्यक्ति को सही काम देना।
अगर नियुक्तिकरण नहीं करेंगे ना तो हम योग्य कर्मचारी को जो पद का महत्व है उस हिसाब से, जिस पद के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसको हम अपॉइंट कर ही नहीं पाएंगे, और वो कर ही नहीं पाएंगे तो सही व्यक्ति को सही काम मिलेगा ही नहीं, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, कार्य का निष्पादन अच्छा नहीं होगा, उसका विकास भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए नियुक्तिकरण जरूरी है कि उससे सही व्यक्ति को सही काम मिलता है, राइट पर्सन इन राइट पोजीशन, या राइट पर्सन को राइट जॉब मिलती है। यह कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक नियुक्ति होने से रोकता है। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। हम सीधी भर्ती नहीं निकाल देते हैं, हम पहले कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये नियुक्तिकरण के अंदर सबसे पहले आवश्यकता कितनी है, कितने मानवीय संसाधनों की आवश्यकता है, उसका पता लगाया जाता है, उसके बाद भर्ती की जाती है, उसके बाद नियुक्ति की जाती है, जिससे अधिक कर्मचारी कभी नियुक्ति नहीं होंगे, तो जिससे हमारा कितना सारा खर्चा बच जाएगा। जितनी जरूरत उतने कर्मचारी, वो भी योग्य कर्मचारी अपॉइंट होते हैं। यह मानवीय जटिलताओं का सामना करने में सहायक। नियुक्तिकरण की आगे हम प्रक्रिया पढ़ेंगे, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। उस नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में आपको पता चल जाएगा कि बहुत जटिल प्रक्रिया है नियुक्तिकरण, क्योंकि नियुक्तिकरण मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश करती है, मानवीय व्यवहार, और मानवीय व्यवहार को समझना, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना एक जटिल प्रक्रिया है। हम योग्य कर्मचारी ढूंढते हैं, अब कैसे, देखने से थोड़ी पता चलेगा, उसके व्यवहार से पता चलेगा, उसके काम से पता चलेगा कि वो योग्य है या नहीं। उसके बाद में फिर उसको प्रशिक्षण देते हैं, उसके व्यवहार को, उसके स्किल्स को, उसकी कौशल को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। तो यह मानवीय जटिलताओं का सामना करना हमें सिखाता है नियुक्तिकरण। तो ये नियुक्तिकरण के कुछ महत्व थे, इसलिए नियुक्तिकरण इंपॉर्टेंट है, और नियुक्तिकरण की परिभाषा हमने पढ़ी। आगे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए और कंटिन्यू क्लासेस हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड